पांडव निर्जला एकादशी प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और ये वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। लेकिन इस बार निर्जला एकादशी 2 दिन आ रही है और वो 2 दिन है 6 जून 2025 शुक्रवार और 7 जून 2025 शनिवार। सामान्य रूप से स्मार्त लोग इस एकादशी का पालन 6 जून को करेंगे और वैष्णव भक्त इस एकादशी का पालन 7 जून को करेंगे। दोनों ही दिन एकादशी व्रत किया जा सकता है। आप अपनी अनुकूलता और स्थानिक परंपरा के अनुसार अपना एकादशी का दिन निर्धारित कर सकते हैं। निर्जला एकादशी यानी वो दिन जिस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। लेकिन इस निर्जला एकादशी का पालन कैसे किया जाए और इस विषय में कुछ व्यावहारिक प्रश्न भी कई बार आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं जो सामान्य रूप से कई बार आप भक्त लोग हमें पूछते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपके बहुत सारे प्रश्न हैं। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। हो सकता है आपका भी प्रश्न कहीं ना कहीं इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्जला एकादशी को लेकर गर्भवती महिलाओं के मन में भी बहुत सारे संशय होते हैं कि इस समय गर्भावस्था के दौरान इतनी बड़ी निर्जला एकादशी आ रही है, तो इसका पालन वे कैसे कर सकती हैं, क्योंकि उनके लिए तो बिना जल के रहना असंभव है और रहना भी नहीं चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनके लिए अन्न और जल दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उन्हें बिना जल के एकादशी करना संभव नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? तो देखिए, इसका उत्तर ये है कि गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली माताओं को कुछ सावधानियां रखते हुए इस निर्जला एकादशी का पालन करना चाहिए। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो गर्भवती महिलाओं को भूखा या प्यासा रहने की सलाह नहीं दी जाती, इसलिए वे बिना जल के एकादशी ना रखें। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं जल, दूध, फल, एकादशी प्रसाद समय समय पर लेती रहें। जब भी उन्हें भूख लगे या आवश्यकता लगे तब वे भोजन ले सकती हैं। लेकिन इस भोजन में किसी भी प्रकार के अन्न का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अन्न युक्त भोजन कदापि ना लें। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि अधिक फल ले। नींबू पानी, रस वाले फल, नारियल पानी, दूध, दही, छाछ, लस्सी और सात्विक चीजें ले सकते हैं। इसके अलावा आप एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं, जैसे कि साबूदाना खिचड़ी, राजगिरा या कुट्टू की भाकरी, पूरी, चपाती, आलू और साबूदाना की पूरी, खिचड़ी इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इन सबसे जरूरी है अपनी चेतना को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित रखना। इसलिए ये सभी माताएं इस दिन हरे कृष्ण महामंत्र की, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की कम से कम 16 माला, 25 माला, 32 माला या फिर 64 माला का जप अवश्य करना चाहिए। एक माला में 108 मन के होते हैं और इसका अर्थ है 108 बार आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तब जाकर आपकी एक माला पूरी होती है। और ऐसी कम से कम 16, 25, 32 या 64 माला इस दिन करिए। यानी कि इस दिन आप और कोई भी कार्य ना करें। अधिक से अधिक अपनी चेतना को आध्यात्मिक कार्यों में लगा कर रखें। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनिए। आप हमारे चैनल पर जाकर सभी कृष्णायन के एपिसोड्स देख सकते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बहुत सुंदर लीलाएं बताई गई हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे और आपको हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में कृष्णायन सीरीज भी मिल जाएगी। इस दिन आप श्रीमद् भागवतम या कृष्णा बुक भी पढ़ सकते हैं। ये सुवर्ण अवसर है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा जब आप गर्भ काल से ही अपने शिशु को अपनी सनातन संस्कृति के संस्कार दे सकते हैं। जब शिशु गर्भ में होता है तो उसको पढ़ाने या सिखाने का सबसे अच्छा मौका होता है। ये मत सोचिए कि अभी तो वो पेट में है और उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये सबसे बड़ी गलती है और इसी के आधार पर हमारे संस्कृति में, हमारे आयुर्वेद में संपूर्ण गर्भाधान संस्कार और गर्भ विज्ञान का विषय है जो अत्यंत विस्तृत है। इसलिए इस निर्जला एकादशी पर आप अपने गर्भस्थ शिशु के अच्छे स्वास्थ्य और उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। इस निर्जला एकादशी का पूरा लाभ उठाइए, अपने शिशु के लिए भी और स्वयं के लिए भी। जब ऐसी अवस्था में भी आप निर्जला एकादशी का पालन करते हैं ना, तो फिर आपके अंदर का शिशु भी ये देखता है
कि उसकी माता अपनी भक्ति और आध्यात्मिक जीवन के लिए इतना प्रयास कर रही है, और ये सद्गुण उस आने वाले जीव में भी अपने आप आ जाता है। और हमारे समाज को इस समय में ऐसे ही आध्यात्मिक रूप से सशक्त और सामर्थ्यवान नागरिकों की ही आवश्यकता है, जो हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा सके और उसके गौरव को संपूर्ण विश्व में प्रसारित कर सके। तो इसलिए ये सुवर्ण अवसर मत गवाइएगा। अपने गर्भ में पल रहे शिशु को हमारी वैदिक सनातन संस्कृति के संस्कार सिखाइए। निर्जला एकादशी से जुड़ा एक और प्रश्न आता है कि मैं वर्ष की सभी एकादशी का पालन नहीं कर पाता हूँ और इस वर्ष मैं सिर्फ निर्जला एकादशी का ही पालन करूंगा, और वो भी जल और एकादशी के प्रसाद के साथ। तो क्या फिर मुझे पूर्ण वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिल जाएगा? ऐसा प्रश्न हमें किसी भक्त ने पूछा था कमेंट में। तो देखिए, इसका उत्तर देते हुए सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगूंगी कि अगर आपको मेरे किसी भी शब्द या बात का बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम भगवान को बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। हम भगवान के सामने बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हैं, शर्तें रख रहे हैं, और फिर हम भगवान से डिमांड करते हैं कि आप हमारी ज़रूरतों को क्यों पूरा नहीं करते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्ष की सभी एकादशी करनी चाहिए, उसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। उनमें अगर कोई त्रुटि आ जाती है, कुछ गलती हो जाती है, कुछ भूल हो जाती है, और फिर जब आप निर्जला एकादशी बिना जल के रखते हैं, तो आपको उन सभी एकादशियों में हुई त्रुटि या भूल से क्षमा मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप और कोई एकादशी नहीं रख रहे हैं और फिर आप बिना जल के निर्जल एकादशी रखते हैं, तो भी हमारे शास्त्र बहुत उदार हैं कि वो आपको बाकी सभी एकादशी का फल दे देते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो बाकी कोई एकादशी नहीं रखूंगा और ये वर्ष की सिर्फ एक निर्जला का ही पालन करूंगा, और वो भी जल और एकादशी प्रसाद लेकर करूंगा, तो क्षमा कीजिएगा साहब, फिर कहाँ से आपको फल मिलेगा? अरे भाई, भगवान से इतना बार्गेनिंग कम से कम मत करिए, है ना? अगर आप स्वस्थ हैं, युवा है, कोई बीमारी नहीं है, तो फिर निर्जला एकादशी बिना जल के रखनी ही चाहिए। भगवान आपके लिए इतना कर रहे हैं, बिना बार्गेनिंग किए हर रोज सुबह सूर्यदेव आ जाते हैं आपको प्रकाश देने के लिए, इंद्रदेव वर्षा दे देते हैं, वायुदेव आपको हवा प्रदान करते हैं जिससे आप सांस ले सकते हैं, धरती माता आपके पापों के बोझ को उठा के भी आपको इस धरती पर चलने की आज्ञा दे रही है। और फिर भी वर्ष में सिर्फ एक दिन हम भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकते, थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो फिर शायद हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते ही रह सकते हैं। इसलिए अगर वर्ष की सभी एकादशी नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम निर्जला एकादशी बिना अन्न और जल के करके देखिए। बहुत सारी हमारी भारत संस्कृति की माताएं करवा चौथ, वट सावित्री, छठ पूजा जैसे अनेक व्रत बिना जल के करती है, और वो भी एक नहीं, दो दो तीन तीन दिन तक। तो फिर आप वर्ष में एक बार एक दिन तो बिना अन्न जल के रह ही सकते हैं ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न हमें आया था निर्जला एकादशी से जुड़ा कि घर में अगर सूतक लगा हो, जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है या फिर किसी की मृत्यु हुई है, तो ऐसे में निर्जला एकादशी कैसे करें? तो देखिए, ऐसी स्थिति में भी आप निर्जला एकादशी व्रत रख सकते हैं। सूतक यानी ऐसा समय जब घर में किसी की मृत्यु हुई है या फिर नए शिशु का जन्म हुआ है। इन दिनों में हम कोई नया या शुभ कार्य नहीं कर सकते, जैसे कि पूजा करना, होम हवन करना, यज्ञ करना, विवाह करना इत्यादि। लेकिन एकादशी का व्रत अपने आप में ही हर अमंगल को मंगल करने वाला है, इसलिए सूतक काल में भी आप निर्जला एकादशी कर सकते हैं। लेकिन इस दिन आप घर में कोई भी पूजा मत रखिए, भगवान की पूजा मत करिए, मंदिर में जाकर विग्रहों को स्पर्श मत करिए। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में सिर्फ आप उपवास रखिए, अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करिए, अपने घर में एक आध्यात्मिक, स्वच्छ, सुंदर, पवित्र वातावरण बना के रखिए। भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनिए, सब लोग मिलकर कीर्तन कीजिए, परिवार के साथ बैठकर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पाठ करिए, संध्या के समय बैठकर फिर से भगवान के साथ कीर्तन कीजिए। और जब आप सूतक के काल में ये सारे कार्य करते हैं तो आपके घर के आसपास या अंदर और बाहर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब भी दूर हो जाती हैं और घर में मंगल और पवित्रता का वास होता है, क्योंकि भगवान का नाम किसी भी अवस्था में और किसी भी समय में लिया जा सकता है।
इसलिए सूतक काल में भी आप कुछ बातों का ध्यान रखते हुए ये निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। निर्जला एकादशी से जुड़ा एक प्रश्न हमें आया था, जिसमें कोई बता रहे थे कि भाई हम तो जगन्नाथ पुरी में रहते हैं, जहाँ पर एकादशी देवी को कहा जाता है कि बांध के रख दिया है। वहाँ के लोगों को एकादशी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या हम निर्जला एकादशी पर भी अन्न और जल ले सकते हैं? तो देखिए, हाँ ये सच है और कहा जाता है कि पुरी में एकादशी देवी को बांध के रख दिया गया है, यानी वहाँ के लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हैं। लेकिन आप जानते हैं ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात हमारे शास्त्रों में यानी कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है, और वो वर्णन उस संदर्भ में किया गया है जब लक्ष्मी देवी ब्रह्मा जी से उत्कल प्रदेश के लोगों का वर्णन करती हैं। और उसमें लक्ष्मी देवी बताती हैं कि उत्कल प्रदेश के जो लोग हैं, उत्कल यानी कि अभी का ओडिशा राज्य, जहाँ पर जगन्नाथपुरी धाम स्थित है, तो वहाँ के लोग अत्यंत धार्मिक मनोवृत्ति के हैं। उनके अंदर भगवान की इतनी प्रचुर मात्रा में भक्ति है कि वे सभी साक्षात विष्णु स्वरूप हैं। उनकी हर एक सांस में भगवान जगन्नाथ का वास रहता है, उनका स्मरण और चिंतन रहता है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की बुरी आदतें और अनर्थें नहीं हैं। उन्होंने आज तक जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला है, किसी की निंदा नहीं की है, कभी क्रोध नहीं किया है और ना ही किसी से ईर्ष्या और द्वेष की है। ऐसे लोगों की बात की जा रही है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप इतने पवित्र और शुद्ध आत्मा हैं और आपके अंदर कोई अनर्थ या अपराध नहीं है, तो आप एकादशी को छोड़ सकते हैं। लेकिन इस कलयुग में ऐसा कोई भी मनुष्य मिलना असंभव है। और भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर इस धरातल पर आते हैं, तो वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम अपने आप को इतने शुद्ध भक्त या धामवासी ना समझें, जिन्हें एकादशी करने की कोई आवश्यकता ही ना हो। वास्तव में एकादशी तिथि हमारे आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति की गति को बढ़ा सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। और स्वयं महाप्रभु की कथा में भी हम सुनते हैं कि वो तो स्वयं भगवान हैं, फिर भी जगन्नाथपुरी में रहते हुए भी वो एकादशी का व्रत रख रहे हैं। तो इसलिए इसका उत्तर यही है कि अगर आप जगन्नाथपुरी में भी हैं, तब पर भी एकादशी का व्रत और स्पेशली ये निर्जला एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। आप में से किसी विद्यार्थी ने हमें एक प्रश्न पूछा था कि निर्जला एकादशी के दिन मेरा ट्यूशन है या मेरा एग्ज़ाम है और इसमें मुझे 2-3 घंटे बाहर रहना पड़ेगा, तो क्या उस दिन मैं जा सकता हूँ? तो देखिए, निर्जला एकादशी वर्ष में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए आदर्श स्थिति ये होती है कि इस दिन एक दिन के लिए हमें घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, सारे कार्य छोड़ देने चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है, जैसे अगर किसी की परीक्षा है, किसी का इंटरव्यू है या फिर कोई स्पेशल प्रोजेक्ट या वर्कशॉप है, तो उसे जाना ही पड़ेगा और जाना भी चाहिए। लेकिन अगर चल जाएगा, नहीं जाने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, तो फिर उस दिन नहीं जाना चाहिए। वैसे भी हम किसी न किसी कारण से अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में छुट्टी तो लेते ही है ना। कभी किसी की शादी में जाने के लिए, कहीं बाहर घूमने जाने के लिए, या फिर कभी बीमार हो जाते हैं तब। तो क्या एक दिन हम भगवान के लिए छुट्टी नहीं ले सकते? तो ये आप स्वयं अपने आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है, घर पे रहना है या फिर जाना है। निर्जला एकादशी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो है रात्रि के जागरण के विषय में। भक्त पूछते हैं कि क्या निर्जला एकादशी की संपूर्ण रात्रि में जागरण करना आवश्यक है? तो देखिए, हमारे शास्त्रों में एकादशी के दिन व्रत पालन की विधि में जागरण के महत्व के विषय में अवश्य बताया हुआ है। और उसका एक सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है, उसे एकादशी के दिन और रात्रि में नींद का त्याग करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे अनेक श्लोक हैं जिसमें एकादशी की रात्रि में जागरण करने के महत्व को दर्शाया गया है। इसलिए अगर आप निर्जला एकादशी का पालन करते हैं, तो आदर्श स्थिति यही है कि रात्रि में भगवान के नाम का संकीर्तन या फिर जप करते हुए भक्तों के साथ मिलकर जागरण करना चाहिए। अगर संपूर्ण रात्रि जागरण करना संभव नहीं है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार विश्राम भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि दिन के समय में बिल्कुल भी ना सोएं। दिन का समय अधिक से अधिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में समर्पित करें और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और रात्रि जागरण करने का अर्थ ये भी नहीं है कि हम टीवी या मोबाइल देखते रहे और फिर हम बोले कि भाई हमने तो पूरी रात जागरण किया। वो जागरण नहीं, इंद्रिय तृप्ति थी जो आपको जागरण लग रहा है। इससे तो अच्छा है कि आप सो जाइए।
अगर आप भगवान का भजन कीर्तन करते हुए, नाम जप करते हुए जागरण कर सकते हैं तो वही सबसे अच्छा जागरण होता है और उसी को मान्य रखा जाता है व्रत के नियम अनुसार। अब देखिए, बीमार व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, गर्भवती महिलाएं हो, उन सब के लिए जागरण का कोई नियम नहीं है। उन सभी को विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उन्हें विश्राम अवश्य करना चाहिए। रात्रि के समय में भी वे विश्राम कर सकते हैं और दिन के समय में भी वे सो सकते हैं। अब निर्जला एकादशी का सबसे बड़ा सवाल, और वो है ऐसी गर्मी में निर्जला यानी कि बिना जल के उपवास आखिर कैसे किया जाए। क्या कोई प्रैक्टिकल टिप्स हैं आपके पास? तो जी हाँ, हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। वैसे तो हम इसके ऊपर में एक बहुत विस्तृत वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें और ऐसे उपाय बताएंगे जिसकी मदद से आप सरलता से निर्जला एकादशी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस प्रश्न का हम थोड़ा सा संक्षिप्त में उत्तर आपको दे देते हैं। सुनिए, गर्मी के समय में प्रयास कीजिए कि ठंडे स्थान पर रहिए। शरीर को थकाने वाले कोई कार्य मत कीजिए। बिना आवश्यकता के बोलिए मत, गुस्सा मत करिए। शांति से चुपचाप बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र करिए या फिर भगवान की कथा सुनिए। ज्यादा बातचीत मत करिए किसी से। घर के काम जितने जरूरी हैं उतने ही करिए। अपने आप को अधिक से अधिक पंखा, कूलर, एसी के पास रखें। शाम के समय अगर थकान लगने लगे तो ठंडे पानी से स्नान करिए। इससे आपके शरीर में थोड़ी फुर्ती आ जाएगी और थकान भी दूर हो जाएगी। और अगर आप इस चीज़ के ऊपर में विस्तृत वीडियो जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताइए। हम इसके ऊपर में फुल फ्लेज अच्छे से बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स के साथ में आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो बने रहिए आपके अपने उपदेशाष्टकम चैनल के साथ और इस निर्जला एकादशी पर पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और नियम से एक नए आध्यात्मिक अनुभव को लेने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, अगर पहली बार इस वीडियो को हमारे चैनल पर सुन रहे हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि इस बार कम्युनिटी ग्रुप में आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं। तो चलिए, हम मिलते हैं बहुत जल्दी निर्जला एकादशी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।